वेलकम टू तालीम मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग साइनोवियल जॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। लेकिन साइनोवियल जॉइंट को डिस्कस करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल तालीम मेडिकल एकेडमी। मेरे चैनल तालीम मेडिकल एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, तो देखते हैं साइनोवियल जॉइंट क्या होता है। देखिए, साइनोवियल जॉइंट को डाया आर्थ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं और साइनोवियल जॉइंट को इसको फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं। इससे ये समझ आया कि साइनोवियल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसमें आसानी से मूवमेंट होता है। जैसे ये मूवमेंट हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये सब कौन सा एग्जांपल है, कौन सा जॉइंट है, ये सब साइनोवियल जॉइंट है ना। तो हमें क्या समझ आया कि साइनोवियल जॉइंट एक ऐसा जॉइंट होता है जिसमें मूवमेंट आसानी से फ्रीली चार डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, हमने पहले ही बताया जॉइंट क्या होता है, हमने पहले ही बता चुका है। ठीक है ना, कि दो बोन जहाँ मिले आपस में जुड़े वो जॉइंट होता है। तो जॉइंट का अलग अलग नाम रखा गया। ये क्या है, साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट देखते हैं इसके स्ट्रक्चर से। इसमें हम लोग साइनोवियल जॉइंट का हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इस डायग्राम से कि साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है यहाँ से, यहाँ जो शुरू है, ये जो दिख रहा है, ये देखिए देखिए, ये जो दिख रहा है ये बोन है। ये क्या है, एक बोन है, ये पूरी बोन है। देखिए ये बोन है, ठीक, ये एक बोन हो गई। ठीक, और देखिए ये जो दिख रहा है, ये देखिए, ये दूसरी बोन होगी। देखिए ये बोन, ये देखिए बोन। तो देखिए बोन है, तो दो बोन देख रहे, एक ये बोन हो गई, दूसरी ये बोन हो गई। और दूसरी चीज, बोन की जो आउटर लेयर होती है उस किससे कवर्ड होती है, पेरियास्टियम। आउटर लेयर किससे कवर्ड होती है, पेरियास्टियम। ठीक है, ये बोन हो गई। ये इस बोन की देखते हैं, ये जो लेयर है जो दिख रही है येलो कलर में, ये दिख रही है क्या, पेरियास्टियम पेरियास्टियम पेरियास्टियम। लेकिन लेकिन जो बोन का एंड होता है, जो बोन का एंड होता है, या जो उस बोन के एंड को एपिफाइसिस भी बोलते हैं। तो बोन का जो एंड होता है, या जो बोन की एपिफाइसिस मतलब अपर पार्ट, ये हमारा देख लीजिए, ये हमारी बोन है। ठीक, बोन है, ये लोअर पार्ट हो गया, ये अपर पार्ट हो गया। तो अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस है या अपर एंड कह रहे हैं। ये अपर एंड जो होता है वो हमेशा अपर एंड वाला, जो ये अपर एंड का जो एंटीरियर जो ऊपर वाला सरफेस, ये सरफेस ये किसका बना होता है, पेरियास्टियम का नहीं होता है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज का होता है। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ये जान लो कि बोन जो होती है, बोन का जो अपर एंड होता है, अपर एंड का जो टॉप वाला होता है, एरिया होता है, वो किसका बना होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। अपर एंड तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, लेकिन ये वाला एकदम एंड वाला एरिया अपर एंड का जो होता है, ये किसका बना हुआ है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक, और बाकी इसको छोड़ करके बाकी जितना भी है आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, पेरियास्टियम। तो हम ये जानते हैं, सिर्फ हम लोग ये जानते हैं कि पेरियास्टियम इज द आउटर लेयर ऑफ द बोन। ऐसा नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। पेरियास्टियम आउटर लेयर बोन की होती है, लेकिन जो अपर एंड होता है, जो ठीक है, उसका जो टॉप वाला पोर्शन होता है, वहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, पेरियास्टियम नहीं होता है। उसका रीजन है क्यों आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। तो यहाँ से लेके देख रहे हैं, तो ये देखिए पेरियास्टियम है, आउटर लेयर हो गया। अब ये जो टॉप वाला लेयर हो गया, ये टॉप अपर एंड का हो गया। अपर एंड का जो ये एरिया जो दिख रहा है, ये किसा अलग कलर में लिखा है कि नहीं, बना है कि नहीं बना, ये इसको बोलेंगे आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो हमने क्या देखा, आउटर लेयर जो है क्या, ये पेरियास्टियम होगी बोन की, और बोन का जो ऊपर वाला एरिया है वो पेरियास्टियम नहीं बल्कि क्या, आर्टिकुलर कार्टिलेज है। इसको भी देख सकते हैं, ये जो है लोअर वाला एरिया, देखिए क्या हो जाएगा, लोअर वाला एरिया ये पेरियास्टियम है, यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा क्या, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज किसका हो गया, अपर बोन का हो गया। ये लोअर जो बोन है, जो नीचे वाली बोन है, उसका जो अपर एंड है उसका आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया। तो ये मकसद ये है, जैसे ये अपर एक बोन एक दो बोन, दोनों बोन का जो एंड वाला होता है कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्यों होता है, ताकि ये बीच में जो कार्टिलेज होगा तो बोन एक दूसरे पर रगड़ती है, इस तरीके से पड़ती है ना, तो आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होता है के हिसाब से गद्दे की तरह काम करता है, कुशन की तरह काम करता है, पैड की तरह काम करता है, तकिए की तरह काम करता है, पीलो की तरह काम करता है। मतलब वो रगड़, ये बोन दोनों पड़ती है ना, अगर डायरेक्ट बोन आपस में जुड़ेंगी तो हम जब चलेंगे मूव करेंगे इस तरीके से करेंगे तो क्या होगी, बोन पे फ्रिक्शन होगा, दोनों बोन में फ्रिक्शन होगा, मतलब बोन दोनों बोन घिसेगी,
समझ आया कि नहीं। तो दोनों बोन घिसेगी, तो यहाँ पेरियास्टियम नहीं होता है। अगर पेरियास्टियम होता तो ये बोन दोनों बोन आपस में लड़ती, जब चलते इस तरीके से पड़ता तो ये भी बोन घिसती, ये भी बोन घिसती, समझ ले, क्योंकि फ्रिक्शन होता है। तो ये बीच में जो जगह खाली है, अपर एंड और लोअर एंड के जो ऊपर वाला ये एरिया, जो बीच में जगह खाली, वो किसका होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। आर्टिकुलर को हमने बताया गद्दे की तरह, सोक्ते की तरह, एक रबड़ की तरह, तकिए की तरह, पीलो की तरह काम करता है। तो वो बीच में अगर वो रहेगा, ये देख लीजिए, अगर बीच में ये देख लीजिए, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये दोनों एंड का, ठीक, ये बोन का एंड है, ठीक, ये बोन है, बोन का एंड, ये इसका ये एंड वाला देखिए आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये जो है इस वाले एंड का आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये बताइए डायरेक्ट एक बोन दूसरे बोन से टच नहीं होगी ना, नहीं होगी, तो सीधा बल दोनों तरफ से किस पर पड़ेगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज सोक्ता की तरह होता है, तकिए की तरह होती है, रबड़ की तरह होता है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन से बचाता है। किसको बचाता है? बोन को, ठीक है ना। अगर ये ना रहे तो बोन ये हटा दिया जाए, अब ये हटा दिया जाए कार्टिलेज, यहाँ पर पेरियास्टियम, तो डायरेक्ट लगेगी बोन, हम चलेंगे तो बोन को फ्रिक्शन पड़ेगा, बोन को टूटने, ब्रेक डाउन होने, डैमेज होने के चांसेस होगा। तो हमने क्या देखा कि जो बोन की जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है? पेरियास्टियम होती है। लेकिन जो बोन का अपर एंड होता है, ठीक है, जहां दो बोन आपस में मिलती है, वो क्या होगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। ये भी एंड देख लिए हमने, इसका जो है जो अपर एंड है, देख रहे, इस बोन का अपर एंड ये है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा, इस बोन का अपर एंड ये होगा, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज होगा। ये दोनों आपस में जब चलते हैं तो ये दोनों कार्टिलेज आपस में जुड़ते हैं, इस तरीके से चलते हैं। जब जुड़ते हैं तो जिसकी वजह से ये बोन डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होते, हमें फ्रिक्शन से बच जाते हैं, रगड़ से बच जाते हैं, टूटने से बच जाता है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि दोनों बोन के जो एंड वाला पोर्शन, अपर एंड का जो पोर्शन है, वो किसका बना होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज का, ठीक है ना, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज का क्या फंक्शन होता है? व्हाट इज द ड्यूटी, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज? आर्टिकुलर कार्टिलेज की मेन चीज ये देखिए, आर्टिकुलर कार्टिलेज मेन मकसद आर्टिकुलर कार्टिलेज का है कि फ्रिक्शन से बचाना, रगड़ से बचाना, घिसने से बोन को बचाना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा है? ठीक है ना। एक हिसाब से कह सकते हैं शॉक से बचाना। शॉक मतलब झटका लगेगा तो सबसे पहले, जैसे बोन पे जब झटका लगेगा सबसे पहले कौन रोकेगा? आर्टिकुलर कार्टिलेज, शॉक वो रोकेगा, ठीक है ना। तो शॉक को एब्जॉर्ब करना, ये फंक्शन हो गया। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए जहां एक बोन ये होगी, एक बोन ये होगी, तो अब देखिए ये बोन हमेशा किससे कवर्ड होती है? हमेशा हम जानते हैं कि लिगामेंट क्या काम करता है? लिगामेंट का काम है कि दो बोन को आपस में जोड़ना, ठीक है ना। ये बोन किससे जुड़ी हुई? लिगामेंट से जुड़ी हुई। तो हम देख लिगामेंट क्या है, देखिए एक जो है कैप्सूल्स होता है। क्या होता है? कैप्सूल होता है। कैप्सूल का क्या काम है? कैप्सूल में दो लेयर होती है। कैप्सूल में कितनी लेयर होती है? दो लेयर होती है। कैप्सूल में देखते हैं कैप्सूल की कितनी लेयर? दो लेयर, एक आउटर एक इनर। देखिए ये कैप्सूल, ये देखिए आउटर लेयर है कैप्सूल की, ये देख रहे हैं, इसको बोलेंगे लिगामेंट कैप्सूल, ठीक है ना, लिगामेंट कैप्सूल। देखो इस बोन को इस बोन से जोड़ा कि नहीं जुड़ा, तो लिगामेंट कैप्सूल। देखिए कैप्सूल होता है, कैप्सूल में कितनी लेयर होती है? दो लेयर होती है। जो कैप्सूल की जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग बोलेंगे फाइबरस का कैप्सूल। क्या बोलेंगे? फाइबरस क्या बोलते हैं? कैप्सूल लिगामेंट, फाइबरस कैप्सूल या कैप्सूलर लिगामेंट, दोनों बोल सकते हैं। हम जानते हैं लिगामेंट क्या होता है? एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है। तो बोन में जो है आउटर लेयर है कैप्सूल की बनी होती है, सॉरी बोन का, दोनों बोन आपस में जो जुड़ी है, किसकी वजह से जुड़ी है? कैप्सूल की वजह से। कैप्सूल में कितनी लेयर होती है? दो लेयर होती है। जो आउटर लेयर कैप्सूल की है उसको बोलेंगे फाइबरस कैप्सूल या कैप्सूलर लिगामेंट बोलेंगे। ये हो गया एक बोन, इस बोन को दोनों आपस में जोड़ेगी नहीं जोड़ेगी। और जो इनर लेयर होती है कैप्सूल की, ये देखिए, ये दिख रहे हैं ना इसको, ये वाली, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। तो हमने देखा कि बोन एक दूसरे से अटैच है, किसके द्वारा? किसके थ्रू? कैप्सूल के थ्रू। कैप्सूल की जो आउटर लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे फाइबरस कैप्सूल या कैप्सूलर लिगामेंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो इनर लेयर है कैप्सूल की उसको बोलेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन ये क्या बनाती है? ये क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूइड बनाती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या बनाती है? साइनोवियल फ्लूइड बनाती है। अब देखिए साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, देखिए ये जो क्या हो गया, ये कैप्सूल है। कौन सा कैप्सूल है? कैप्सूल लिगामेंट वाला कैप्सूल है, ठीक है ना। लिगामेंट कैप्सूल या फाइबरस कैप्सूल कह सकते हैं। ये दोनों बोन को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। जो फिर उसके बाद जो कैप्सूल की जो इनर लेयर हो तो उसे क्या बोलेंगे? देखिए क्या बोलेंगे? साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है? ये क्या साइनोवियल फ्लूइड को बनाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद साइनोवियल मेम्ब्रेन के और अंदर जाएंगे तो क्या कैविटी होगी? देख रहे कैविटी है कि नहीं? कैविटी मतलब खाली जगह, कैविटी मतलब गड्ढा, ये कैविटी होगी। इस कैविटी को बोलेंगे साइनोवियल कैविटी, ठीक है ना। इस कैविटी क्या बोलेंगे? साइनोवियल कैविटी।
कैविटी। इस कैविटी में एक फ्लूइड, देख रहे हैं ये फ्लूइड भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ, इस फ्लूइड क्या बोलेंगे, साइनोवियल फ्लूइड बोलेंगे। तो साइनोवियल फ्लूइड भरा आता कहाँ, साइनोवियल कैविटी में। ये साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, इसका भी फंक्शन यही है कि फ्रिक्शन को, रगड़ को रोकना। दो बोन है, दो बोन के बीच में जो रगड़ उसको रोकना, शॉक को रोकना, झटके को रोकना ताकि झटका ना पड़े। अच्छा, मेन फंक्शन क्या है साइनोवियल फ्लूइड को, कि मोमेंट में आसानी करना, फ्रिक्शन को रोकना, रगड़ को रोकना। अगर ये साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगा, साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगा या जिसमें कम हो जाता है उसमें गठिया का भी चांस, गठिया हो जाती है। गठिया होने के बहुत सारे रीज़न है, एक रीज़न ये भी साइनोवियल फ्लूइड कम होता है। आर्थराइटिस मतलब गाउट जिसे कह सकते हैं, उसका क्या काम है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं आर्थराइटिस होने के या गाउट होने के, लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न ये है, यूरिक एसिड होता है कि यूरिक एसिड कम हो जाता है, लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी कि साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है बनना। तो ये साइनोवियल जब फ्लूइड कम होगा ना तो पेशेंट को क्या तकलीफ होगी, पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने क्या